ओम शांति। 6 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। अर्थात हमें हमेशा इस बात को याद रखने की कोशिश करनी है कि बाबा हमसे एक क्षण भी विस्मृत ना हो। कोई भी काम करते हुए परमात्मा को याद करिए, और परमात्मा को याद करने का सबसे सरल उपाय है, अपने आप को व्यर्थ से मुक्त कर लीजिए। जब तक आपके मन में व्यर्थ चलता रहेगा, परमात्मा की याद आपके अंदर स्थिर नहीं होएगी, आएगी जाएगी। परंतु जब आपके मन से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तो आपको अपने हर कर्म में हर क्षण परमात्मा याद रहेंगे। और यदि आपको बाबा अपने हर कार्य में, जीवन के हर क्षण में याद रहता है, तो उससे बड़ा सौभाग्य इस दुनिया में कुछ दूसरा नहीं है जो इस संसार को चला रहा है। यदि आप उसे हर क्षण याद रखते हो, तो सोचिए वो आपकी नैया कितनी सुंदरता से चलाएगा। आपको अलग से प्रयास करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप पावन पवित्र बनते जाओगे। आपके हर एक कर्म बहुत सुंदर बनेंगे। आपका हर एक कर्म आपका सौभाग्य बनाएगा, और आपका कर्म आपका ही सौभाग्य नहीं बनाएगा, आपके आसपास की आत्माओं का भी सौभाग्य बनाएगा। तो यदि आप चाहते हो कि आप का भाग्य सुंदर बने, तो आप परमात्मा को याद करते रहिए। अभी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, और जब हम पढ़ के पक्के बच्चे बन जाएंगे, तो हम पास होके परमात्मा के साथ जाएंगे। और फिर जिन आत्माओं का पाठ होगा, वो सतयुग में फिर से आएंगी अपना पाठ पूरा करने के लिए। अगला पॉइंट है, कभी किसी बात में मूझना नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनानी भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपने चलन से बाप का शो करना है। अर्थात हमें कभी भी किसी भी बात से निराश नहीं होता है। हम मूझ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। परंतु हमें दृढ़ निश्चय रखना है कि परमात्मा है, वो सब कुछ संभाल लेगा। हमें आवश्यकता नहीं है अपने आप को परेशान करने की। आपस में हमें रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई भी बात हो जाती है, तो उसे कभी भी ज्ञान पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है जो हमें हमारे जीवन की हर समस्या से छुड़ा ले जाता है। परंतु यदि हम ज्ञान ही छोड़ देंगे, तो हम कैसे अपने जीवन को सही दिशा दिखा पाएंगे? हमें अपने जीवन को सही दिशा देने की हमारी अपनी जिम्मेवारी है। उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि हम ज्ञान को कस के पकड़ के रखें। यदि आपकी किसी भी आत्मा से किसी भी रूप में दुश्मनी हो जाती है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि हम देह अभिमान में आ गए। हमें देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आना ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम अपने आप को आत्मा समझ ही नहीं रहे हैं। संग दोष में आने से स्वयं को बहुत बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि हम यदि गलत लोगों के संग में रहते हैं, तो उनकी चीज़ें हमें बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं। भले ही अच्छी चीज़ें हमें इतनी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित ना करें, परंतु बेकार की चीज़ें हमें बहुत सरलता से अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। हमें अपने आप को पावन बनाना होगा। अपनी चाल चलन से इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा कि हम विशेष आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा ने स्वयं चुना है। उसके लिए हमारी बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारा हर एक व्यवहार, हर एक कर्म देवी देवता के अनुरूप हो। अगला पॉइंट है,
प्रीत बुद्धिपन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। तो यदि हम परमात्मा के सच्चे मददगार बनना चाहते हैं तो पहली बात तो हमें हर आत्मा से अच्छा व्यवहार करना होगा। हर आत्मा के कल्याण की कामना करनी होगी। कोई भी आत्मा चाहे कैसी भी हो, परंतु हमें उसे क्षमा करना होगा, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे हर आत्मा को क्षमा कर दो। यदि आप किसी की भी बात को अपने मन में लेकर बैठे हो तो उससे सबसे पहले आपका नुकसान होता है और फिर वो बात आपके मन में बार बार चलती रहती है। और जिस समय हम जो परमात्मा को याद करके अपना समय समर्थ करते, वो हमारा समय इन व्यर्थ की बातों में चला जाता है और कम से कम जो समय गया वो लौट के कभी नहीं आता है। और दूसरी बात, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा तन और मन अपना जो कार्य है, उसका जो उत्तरदायित्व है वो पूरी तरह से पूरा कर लेता है। और यदि आपके पास धन है तो उसे भी परमात्मा के कार्य में लगाइए। परमात्मा के कार्य में उसे लगाकर अपने धन को भी पवित्र करिए। यदि आप परमात्मा के कार्य में अपना धन लगाते हो तो वो लौट के 100 गुना होकर के आपके पास वापस आता है। अगला पॉइंट है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। अर्थात जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको सच्चा होना पड़ेगा। यदि हम परमात्मा से सच्चे रहते हैं तो हमारे जीवन की हर समस्या का, हमारे जीवन के हर क्षण की जिम्मेदारी परमात्मा की होगी। परंतु उसके लिए हमें सच्चा होना पड़ेगा, बाबा से, हर आत्मा से सच्चा होना पड़ेगा। जब हम हर आत्मा से सच्चे होते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती है, सब कुछ परमात्मा की होती है। से राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेती है। इसीलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा काजी, वकील, जज फिर सब परमात्मा हो जाता है। बस हमें आवश्यकता है तो स्वयं को सच्चा रखने की, अपने आप को परमात्मा के लिए, इस संसार के लिए सच्चा रखिए, फिर सब कुछ बाबा करेगा। अगला पॉइंट है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। जब हम सेवा भाव रखते हैं परमात्मा के कार्य में, और परमात्मा के ही कार्य में नहीं, इस संसार की प्रत्येक आत्मा के कार्य के लिए जब हम जो भी कुछ करते हैं और उसके बदले में हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं कि यदि हमने आपका कार्य किया है तो आप भी हमारा कार्य करिए। जब हम हर आत्मा के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो वो दुआएं हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होती हैं, हमारी तंदुरुस्ती का आधार होती हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप दूसरों को देना शुरू करिए। जब हम देना आरंभ कर देते हैं तो उसी क्षण हमारे लिए तमाम प्रकार की चीज़ें आने के लिए हजारों रास्ते खुल जाते हैं। परंतु उसके लिए हमें निस्वार्थ भाव से हर आत्मा की सेवा करनी होगी। किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी करते समय कुछ उम्मीद नहीं करनी होगी कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए भी वैसा करे। नहीं, जब आप निस्वार्थ भावना रखते हो तो आपके लिए परमात्मा सब कुछ सोच लेता है। ओम शांति।